तो कैसे हो चैंपियंस। एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल अपन ने जो उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण है उसके अपन ने 2 पड़ाव पूरे कर लिए थे। 2 पड़ाव का मतलब पहले अपन ने कुछ बेसिक नाम सीखे, उसके बाद में अपन ने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कल के जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था नामकरण वाला उसमें बहुत मजा आया होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो आसान हो गया होगा। तो आज आप और हम मिलके उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छे लेवल्स के सवाल करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर 2 से ज़्यादा लीजेंड्स आ जाए अलग अलग टाइप के तो उसका नाम पहले लिखा जाता है, जिसका ABCD में नाम क्या आता है पहले आता है। ठीक है, अब एक टाइप का सवाल और है, मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद में अपन जो रिटर्न एग्जाम्पल्स है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना जैसे ये दे दिया COEN3+3। कल मैंने सभी लिगेंड्स के नाम लिख दिए थे, आज मैं वर्बली आपको बताता रहूंगा। तो EN को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। द्विदंतुक लिगेंड में भी बताया था EN को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन। तो मैंने वो कल वाला फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, लिगेंड की संख्या। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं लिगेंड का नाम। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। उसके बाद में अपन लिखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ये तो लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रत्ययन का नाम लिख देते हैं, वो तो लिखते हैं वरना नहीं लिखते। ठीक है, अब अपने को इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। चलो, तो लिगेंड यहाँ पे मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। मतलब यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था दुगना करना है। अरे वो जब उपसय संयोजन संख्या निकालते हैं ना, जब दुगुना करना है। नॉर्मली यहाँ पे 3 ही मानना है, लेकिन जब अपन उपसय संयोजन संख्या निकालेंगे तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, उपसय संयोजन संख्या का मतलब होता है कि ये नहीं होता कि इस संकुल लाइन में कितने लिगेंड है। उपसय संयोजी संख्या का मतलब ये होता है कि किसी लिगेंड ने इसके साथ कितने बंध बना रखे हैं। अब आपको पता है कि EN द्विदंतुक लिगेंड है, तो एक EN के 2 दाता परमाणु बंध बनाएंगे तो 3 के कितने बना लेंगे, 6। तो दुगनी कब करनी है अपने को, जब उपसय संयोजन संख्या निकालनी होती है, उससे उससे अलावा अपने को दुगनी नहीं करनी। तो 3 को मैं क्या लिख दूंगा, ट्राई। अब कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो कह देख रहे होंगे कि सर ने ट्राई कैसे लिख दिया। अरे पहले मैं जो बच्चे पहली बार देखे ना उनको बताने के लिए थोड़ा सा गलत नाम बता रहा हूँ, फिर सही बताऊंगा, फिर करेक्ट करूंगा, है ना। तो अरे मैंने तो यार सस्पेंस खराब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ट्राई और EN का नाम क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। तो अपन ने लिगेंड की संख्या भी लिख दी, लिगेंड का नाम भी लिख दिया। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम CO। कोबाल्ट बोलते हैं, ऊपर माइनस नहीं है तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। अब अपने को निकालनी ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हो गई, 3 की दुगनी कर देंगे 6। 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे लगा दूंगा 3 और यहाँ लिख दूंगा आयन। आयन क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर प्लस दे रखा था, माइनस दिया हुआ था तो भी अपन क्या लिखते, आयन लिखते। अब आपके हिसाब से तो नाम ये है, लेकिन यहाँ पे ये नाम हो गया गलत। यहाँ पे ये नाम हो गया गलत। अब आप बोलोगे सर ये नाम कैसे गलत हो गया, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर किसी लिगेंड के नाम में, मतलब उसके खुद के नाम में डाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है, तो उसकी संख्या को बताने के लिए, मैं लिगेंड की संख्या की बात कर रहा हूं, तो उसकी संख्या को बताने के लिए हम डाई ट्राई का यूज नहीं करते। वहां पे अपन क्या यूज करेंगे, वहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, 2 की जगह अपन किसका यूज करेंगे, 20 का। 3 की जगह अपन किसका यूज करेंगे, ट्रिस का। और 4 की जगह अपन यूज करेंगे टेट्रा किसका, किसका यूज करेंगे, टेट्रा किसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी लिगेंड के नाम में खुद में डाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है, तो उसकी संख्या बताने के लिए अपन डाई ट्राई का यूज नहीं करेंगे, बिस का यूज करेंगे, ट्रिस का यूज करेंगे और टेट्रा किस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्राई की जगह क्या लिख दूंगा, लिख दूंगा ट्रिस। क्या लिख दूंगा, ट्रिस। तो इसका नाम हो गया ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट 3 आयन। और अब ये आपका नाम हो गया राइट।
क्लियर है सभी के? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन अपने एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं बार बार हर क्लास में बोलता जा रहा हूँ कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड होंगे, आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं नोट्स, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स है, विथ एग्जाम्पल, विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विथ फिल इन द ब्लैंक्स, विथ PYQ, इंक्लूडिंग CBSE, RBSE एंड अदर बोर्ड्स। कुछ भी नहीं छोड़ा, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना? तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। अरे रे प्रश्न मिल गया। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको, जिन्होंने कल वाली क्लास देखी है, तो आज हो सकता है कुछ इस वीडियो में नए जुड़े, तो वो एक बार कल वाली क्लास जरूर देख लेना यूपीएससी नाम के लिए। वैसे तो मुझे सजेस्ट करूंगा कि हमने जितनी क्लासेस अपलोड की वो सारे देखे, क्योंकि जो शुरू से जुड़े हुए उनको पता है कि हमारा एकदम पार्ट एकदम फ्लो में चल रहा है ना? तो आज जो जुड़ा है मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि पिछले वो वीडियो थोड़ा वो देख ले, ताकि उनको कोई तरह की तकलीफ ना हो। ठीक है, तो देखो अपना पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला है NiCl2 PPS32। अब जिन्होंने कल क्लास ली थी उनको ये पता है कि Cl को तो बोलते हैं क्लोराइडो, Cl तो क्या बोलते हैं, क्लोराइडो बोलते हैं। और अब आपके सामने एक नया लिगेंड है PPS3, इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल फोस्फीन। क्या बोलते हैं? ट्राइफेनिल फोस्फीन। ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि ये नया नाम है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। PPS3 को क्या बोलते हैं? ट्राइफेनिल फोस्फीन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि पहले अपन Cl का नाम लिखेंगे, उसके बाद में अपन PPS3 का नाम लिखेंगे। तो अपने को सबसे पहले Cl का नाम लिखना है। Cl कितने हैं? 2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? डाई। Cl को मैंने क्या लिख दिया? क्लोराइडो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, इसके खुद के नाम में ट्राई आ रहा है, इसके खुद के नाम में ट्राई आ रहा है, मतलब अब यहां पे 2 को अपन डाई से नहीं दिखाएंगे, यहां पे अपन 2 को दिखाएंगे बिस से। किससे दिखाएंगे? बिस से। तो यहां पे हो जाएगा इसका नाम बिस ट्राई पैनी, नीचे लिख देता हूं फोस्फीन निकल। अब ऊपर माइनस तो है ही नहीं, ऊपर माइनस तो है ही नहीं, तो निकल को सीधा क्या लिख देंगे? निकल। अब अपने को लिखनी है ऑक्सीकरण अवस्था, तो वो तो मुझे बताने की नीड ही नहीं है। उपसंयोजन संख्या याद कर लो, 2 और 2 4, 4 की आधी 2, तो यहाँ पे उत्तर हो गया 2। और आयन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ना तो ऊपर प्लस है ना ऊपर। सबको नाम आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, है ना? अपना जो नेक्स्ट सवाल है वो देखो, COSCN4-2, इसका नाम लिखना है। अब आपको पता है HCN इसका नाम होता है अपने थायो सल्फेटो एस। क्या नाम होता है? थायो सल्फेटो एस। ठीक है, और वैसे कई जगह इसको थायो सल्फेटो भी बोल देते हैं, लेकिन अपन बोलेंगे इसको थायो सल्फेटो एस। आ गई सबके बात समझ में? ठीक है, तो एक ही तो लिगेंड है, वो तो पंगा ही नहीं है किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। इसकी संख्या कितनी दे रखी है? 4। 4 को अपन क्या लिख देंगे? टेट्रा। फिर इसका नाम टेट्रा थायोसल्फेटो एस, टेट्रा थायोसल्फेटो एस। ठीक है, अब इसको सीओ को बोलते हैं कोबाल्ट, लेकिन ऊपर माइनस है तो लगा देंगे टेट, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट ब्रैकेट। अब इसकी लिखनी है ऑक्सीकरण अवस्था, अपने को कोई तरह की नीड नहीं है। यहाँ पे कितनी है? 4। उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 4। 4 का आधा 2, मैंने बोला था ना उपसंयोजन संख्या का आधा कर दो, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख दूंगा आयन। क्लियर है क्या भाई सभी के? अरे भाई ओहो 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 ओहो, आयो सल्फेटो आइसो, अरे सॉरी 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 गलत लिख दिया। आयो आइनो एस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? थायो साइनो एस। थायो सल्फेटो तो H2O4-2 होता है। मिस्टेक हो गई थोड़ी ना, अभी नहीं लेके आया था, तो आज क्या स्कूल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, है ना?
तो जल्दीबाजी के खाना खाए, फिर कूलर के आगे सो गए, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो भी अभी जस्ट नींद से उठ के आए ना, तो पूरा दिमाग एक्टिव नहीं है, लेकिन हो जाएगा आप लोगों के साथ, है ना। तो इसको थोड़ा फॉरगेट कर देना है, थोड़ा मैं भूल गया गलती से ना। तो थायोसाइनो एस अपन लिख देंगे, तो टेट्रा थायोसाइनो एस कोबाल्टेट 2 आयन। आगे के अभी सबके बाद समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अपना, नेक्स्ट एग्जांपल है Cr NH33 Cl3 okay, not Cl3 is that H2O3 and Cl3। अब अपने को इसका नाम लिखना है, और कल मैंने नाम आपको ये बताया था। अब यहाँ पे देखो NH3 भी है और H2O भी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। NH3 को तो बोलते हैं अमीनो, H2 को क्या बोलते हैं एक्वा। तो आप तो बोलोगे सर ये भी ए से स्टार्ट है, ये भी ए से स्टार्ट है, किसका नाम पहले लिखे? तो सेकंड वर्ड देख लो, ये एम से स्टार्ट है, ये क्यू से स्टार्ट है, तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? एम आता है। तो सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे? अमीनो का। कितने है? 3 ट्राई अमीनो, ये भी 3 ट्राई एक्वा। अब आपको पता है संकुल आयन अपने को पहले दे दिया, मतलब प्रति आयन से अपने को संकुल आयन क्या दे दिया पहले, तो ऊपर माइनस नहीं मानेंगे, ऊपर अपन क्या मानेंगे? प्लस। और प्लस मानेंगे तो इसके नाम में अपने को 8 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीआर का नाम मैं सीधा का सीधा क्या लिख दूंगा? क्रोमियम। अब मुझे लिखनी है ऑक्सीकरण अवस्था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपसंयोजन संख्या 3 और 3 6, 6 की आदि की 3, तो यहाँ पे लगा दिया 3। और मैंने आपको बोला था प्रति आयन की संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। Cl को मैं सीधा क्या लिख दूंगा? क्लोराइड। Cl को मैं सीधा क्या लिख दूंगा? क्लोराइड। अब मुझे कोई पूछेगा कि सर Cl को क्लोरीन क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं अपन ने इसे प्लस माना है और इस पे क्या माना है? माइनस। तो जब Cl पे माइनस होता है तो उसे क्लोरीन की जगह क्लोराइड बोलते हैं। वैसे ही Br पर नॉर्मल जो Br होता है उसे ब्रोमीन बोलते हैं, लेकिन अगर उस पर माइनस आ जाता है तो उसे ब्रोमाइड बोलते हैं। आगे के सबके बाद समझ में, ठीक है। तो ये पहले 3 एग्जाम्पल है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्योंकि मेरी तो क्या है थोड़ी राइटिंग खराब है, तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। आप लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे पता है एकदम स्लोली स्लोली लिखते हो, इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आप आराम से राइट डाउन कर लेना। ये कॉल किसका आ रहा है? ओके कोई बात नहीं, बाद में अटेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नाम देखो, बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है, बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है किन लोगों के लिए? जो ऑक्सीकरण अवस्था को एक्स मान मान के निकाल, उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन अपने लिए 1 सेकेंड का, ठीक है। चलो देखो क्या है, CO NH2 CH2 CH2 NH2 3, और उसके बाद में अपने को बाहर दे रखा है 2, और फिर अपने को क्या दे रखा है? SO4 3। अब ये उन लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है जो एक्स मान के ऑक्सीकरण अवस्था नहीं, पक्का डिफिकल्ट है अपने लिए। हाँ, रोजमर्रा का काम है, मान लो जैसे गोलगप्पे खाना, नींद लेना, पबजी खेलना, आ, उतना इजी काम है ना। कैसे? अब देखना, अपन अपने अपने हिसाब से चलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या दे दिया? NH2 CH2 CH2 NH2 3, ये बाहर 2 दे दिया, तो मैंने क्या बोला था? इस ब्रैकेट के बाहर कितनी भी संख्या हो मुझे कोई मतलब नहीं, इस ब्रैकेट के बाहर कितनी भी संख्या हो मुझे उससे कोई भी मतलब कब होता? जब मैं ऑक्सीकरण अवस्था को एक्स मान के निकालता, लेकिन वो तो मैंने मतलब ही खत्म कर दिया, ठीक है। देखो, तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये अपने को एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला दे रखा है ना। अगर आप गौर से देखोगे तो अपने को किसका फॉर्मूला दे रखा है? एथिलीन डाइएमीन, यानी इसके खुद के नाम में डाई आ रहा है, तो 3 को अपन ट्राई से नहीं लिखेंगे, किससे लिखेंगे? ट्रिस से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, लिख दिया। अब लिखेंगे अपन केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो ये तो है कोबाल्ट, क्योंकि अपने को संकुल आयन, मतलब ये जो संकुल आयन है ये प्रति आयन से पहले दे रखा है, तो ऊपर प्लस मानूंगा, ऊपर प्लस मानूंगा तो इसके नाम में मुझे 8 लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं दोबारा यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कोबाल्ट। अब मुझे लिखनी है ऑक्सीजन अवस्था। हाँ, EN आया, EN आ जाए या OX आ जाए, तो उप संयोजन संख्या को निकालने के लिए दुगुना करना है, मैंने बताया था।
तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो ये लो 3। और SO4 को मैंने बोला था क्या बोलते हैं सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो गया सल्फेट। और कल मैंने बताया था ये अंदर वाली जगह राजस्थान है, अगर सल्फेट इसके अंदर आ जाता तो उसका नाम बिगाड़ देते और नाम कर देते सल्फेटो, ये नाम कर देता सल्फेटो, लेकिन अंदर तो है ही नहीं। मारवाड़ी निकल रही है, चलो थोड़ा सा मारवाड़ी बता दे। अरे अंदर तो कोई नहीं, अंदर कौन तो नाम आपा के लिखिया सल्फेट लिखिया, ठीक है। चलो ये नाम सभी को समझ में आया क्या। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर एक्स वाला करके बताओ, ओके कोई बात नहीं। तो अब यहाँ गौर से देखना, ये 2 दे रखा है ना, तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2, फिर ब्रैकेट, इसको मैं क्या लिखूंगा एक्स, एथिलीन डाइमीन का कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 प्लस 3। कितना लफड़ा है यार, कितना लफड़ा है। पर मैंने लफड़ा किया ही नहीं, मैंने सीधा बताया उपसंयोजन संख्या निकालो और आधा कर दो। 4 परिस्थितियों में ये ट्रिक नहीं लगेगी, वो मैंने आपको राइट डाउन करवा दी थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मजा आ रहा होगा सभी को कि यार ट्रिक तो बहुत शानदार है। तो मैंने बोला था नीट तक आपकी ट्रिक भागेगी, नीट एग्जाम दोगे जब तक आपकी ट्रिक भागेगी, लेकिन उसके बाद में थोड़े अलग अलग टाइप्स के लिगेंड्स आ जाते हैं, उसमें कुछ अलग सिचुएशन हो जाती है, तो वहां पे जाके जेई वगैरह में थोड़ा सा ये ट्रिक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन नीट तक 12 तक तो एकदम रामबाण है आपके लिए, है ना, संजीवनी बूटी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अरे अब तब आपको इजी जी लगेंगे यार, अब आपके लिए तो नॉर्मल है, नॉर्मल। COCN6-3, CN का नाम तो आपको पता है साइनो सी, CN का नाम तो आपको पता है साइनो सी। कल जिन्होंने वीडियो देखा था उनको सभी को बताया CN का नाम है साइनो सी। एकदम इजी है, थोड़ी गुजराती बोल, एकदम इजी है, इजी है एकदम। ठीक है, तो 6 को अपन क्या बोल देंगे हेक्सा। CN का नाम सभी को पता है साइनो सी। अब वैसे तो कोबाल्ट होता है, लेकिन ऊपर माइनस हो गया तो उसके नाम में लगा देंगे टेट, कोबाल्टेट। ब्रैकेट लगाया, उपसंयोजन संख्या 6 की आदि 3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आयन। आयन क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर माइनस दे रखा है, प्लस दिया हुआ तो भी अपन क्या लिखते आयन लिखते। नेक्स्ट नेम CONH3 4 Cl2 प्लस। हाँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो NH3 दे रखा है, एक Cl दे रखा है। NH3 अमीनो ए से चालू होता है, Cl क्लोराइडो सी से चालू होता है। तो पहले अमीनो का नाम लिखेंगे, अमीनो कितने 4, टेट्रा अमीनो, फिर डाई क्लोराइडो। CO होता है कोबाल्ट, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं दे रखा, 8 वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कोबाल्ट, ब्रैकेट, झंझट ही नहीं है, 4 और 2 6, उपसंयोजन संख्या 6 हो गई, 6 की आदि 3 यहाँ पे लिख दूंगा। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे हो सकता है आज ही हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हें उपसंयोजन संख्या के बारे में पता नहीं है। तो मैंने जैसा कि जो पुराने बच्चे उन सभी को पता है कि पुराने लेक्चर्स में मैंने एकदम अच्छी तरीके से उपसंयोजन संख्या कैसे निकाली जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है वो बताया था, तो आप पिछले पार्ट्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओ ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। पता है आवाज खराब है, लेकिन गाने में क्या अर्ज है। ठीक है, तो K2ZnOH4 इसका नाम लिखना है। अब आपको पता है प्रति आयन अपन को पहले दे दिया, प्रति आयन अपन को पहले दे दिया, तो प्रति आयन का नाम पहले लिख देंगे। के को क्या बोलते हैं पोटेशियम। अब किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का OH। तो मैं आपको बता दूं OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सो, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सो। ये अकेला ही तो है, कितने हैं 4, तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब क्योंकि प्रतियन पहले दे रखा है, संकुल आयन बाद में दे रखा है, तो इस पे अपन मानेंगे माइनस, और क्योंकि यहाँ पे माइनस मानेंगे तो इसको जिंक न लिख के इसके लास्ट में 8 लगा के लिख देंगे जिंकेट। जिंकेट से तो वो गाना याद आ गया, जिन 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 जिगाट जिन 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 जिन, है ना, वो वाला याद आ गया होगा।
ठीक है, जिंकेट। अब अपने को निकालनी है ऑक्सीकरण अवस्था Eg, ठीक है, वो भी तो बोल सकते हैं माहौल पूरा वेवी, है ना। तो उपसेचुअल संख्या कितनी है, 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, है ना। वैसे वो क्या है, मैं भी सुनता हूँ करण औजला के गाने, याद नहीं रहते यार पंजाबी में, है ना, बस गाने अच्छे हैं। मैं वैसे क्या विराट कोहली का फैन हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा पता चला था कि विराट कोहली का वो जो फेवरेट गाना है वो करण औजला का वो है, वो विनिंग स्पीच। उसके क्या लिरिक्स थे, कन्ना विच वाला वो है ना, उसके बाद में मैं ज़्यादा ही सुनने लग गया करण औजला को, है ना। आप भी सुना करो अच्छे वैसे। केमिस्ट्री उसकी अच्छी होती है, जिसकी सॉन्ग जो प्लेलिस्ट होती है ना वो अच्छी होती है। वैसे तो सबसे अच्छी प्लेलिस्ट बस वाले भैया की होती है या अपने टेम्पो वाले भैया की होती है ना। लेकिन अपन भी अपनी प्लेलिस्ट अच्छे कर सकते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उनकी प्लेलिस्ट भी क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो इन नाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप जल्दी से राइट डाउन कर लो, है ना। तब तक मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ, आप इसको देख लो फटाफट, है ना। तो जल्दी जल्दी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। COCl2En2+, ठीक है। अब आप सभी को पता है En एथिलीन डाइएमीन। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, एथिलीन को ए से स्टार्ट मानते हैं, ए से स्टार्ट नहीं होता, ई से स्टार्ट होता है। क्लोराइडो स्टार्ट होता है सी से। तो सबसे पहले अपन क्लोराइडो का नाम लिखेंगे, कितनी है 2, तो डाई क्लोराइडो। अब आपको पता है एथिलीन डाइएमीन के नाम में खुद में डाई आ रहा है, तो इसलिए इस 2 को अपन डाई से नहीं लिखेंगे, किससे लिखेंगे, बिस से, बिस एथिलीन डाइएमीन। अब ऊपर अपने को प्लस दे रखा है ना, तो इसके नाम में अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी मारवाड़ी बोलते तो खब्बी कौन करा है, या जो भी बात हुए बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आपा इन छेड़ा को नहीं। तो सीओ को सीओ का क्या हो जाएगा, आपके कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, माइनस होता तो 8 लगाते। तो मैं क्या लिख दूं, कोबाल्ट, लगाया ब्रैकेट। अब अपने को निकालनी है पहले उपसेचुअल संख्या, था कि आधी करके अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ले। तो ये 2, ये हो जाएगी दुगनी 4, 4 2 6, 6 का आधा 3, और यहाँ पे लिख देंगे अपन। ठीक है, एकदम इजी जी नाम है। नेक्स्ट देखो, ये तो कल मैंने आपको बता दिया था NiCO4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो K3CrOX3। तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो दोबारा अपने को प्रत्ययन पहले दे दिया, तो मैं पहले लिख दूंगा पोटेशियम, लिख दिया प्रत्ययन का पहले का नाम। अब इसमें सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। OX को बोलते हैं ऑक्जेलेटो, 3 है, इसके नाम में खुद के नाम में ऑक्जेलेटो के खुद के नाम में तो डाई ट्राई एराइन है ना, तो 3 को अपन सीधा ट्राई से दिखा देंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो। अब सीआर को बोलते क्रोमियम, लेकिन क्योंकि अपने को संकुल आयन प्रति आयन के क्या दे रखा है बाद में, तो अपन ऊपर में माइनस, तो ये हो जाएगा क्रोमेट। दिक्कत वाली बात नहीं, OX आ जाए या EN आ जाए तो बाहर वाली संख्या को दुगना कर देते उपसंयोजन संख्या निकालने के लिए। इसका दुगना हो जाएगा 6, 6 का आधा 3, तो यहाँ पे लगा दूंगा 3। आयन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपन ने इसमें माइनस माना है नहीं। अगर ये नहीं होता तो ऊपर माइनस हो जाता, है ना, क्योंकि ऊपर अपने को प्लस माइनस नहीं दे रखा, तो अपन आयन नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर सभी के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओहो ओहो, सारे एक ही जैसे आ रहे हैं, HgCO, ठीक है। इसका करना है, अब आपको पता है Hg पारा, है ना, और हिंदी में इसको बोल देते हैं अपन, अरे सॉरी 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 सॉरी, इंग्लिश में अपन इसको बोल देते हैं मर्क्यूरी, और हिंदी में अपन बोल देते हैं पारा। और आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है कि एक ऐसी धातु होती है जो कि द्रव अवस्था में होती है। और आपने सोचा भी होगा हाउ इट्स दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब अपन डी ब्लॉक वाला लेसन पढ़ेंगे उसमें अपन एक चीज पढ़ेंगे धात्विक बंध, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि जो Hg होता है ना वो द्रव अवस्था में क्यों होती है। वहां पे आपको एक बात ये भी समझ में आ जाएगी कि सोडियम और लोहा दोनों के दोनों धातु है, लेकिन फिर भी सोडियम को अपन चाकू से काट सकते हैं और लोहे को अपन चाकू से नहीं काट सकते।
उसका रीजन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले HCG का नाम लिखूंगा क्योंकि प्रत्ययन पहले दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पारा। SCN का नाम ऊपर लिख रखा है थायोसाइनो एस, थायोसाइनो एस कितनी है 4, तो पारा टेट्रा थायो साइनो एस। अब वैसे तो इसका नाम होता है कोबाल्ट, लेकिन क्योंकि प्रत्ययन पहले दे दिया तो अपन इसमें माइनस मानेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोबाल्टेट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उपसंयोजन संख्या 4, दोबारा बता देता हूं, अगर EN और OX हो तो इस संख्या को उपसंयोजन संख्या निकालने के लिए दुगनी करनी, वरना दुगनी नहीं करनी। तो 4 4 का आधा 2, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, है ना। नेक्स्ट वाला देखो, K2 PdCl4, पता है मेरे को, प्रत्ययन का नाम पहले दे दिया। पोटेशियम यहाँ पे 4 है, Cl है, टेट्रा क्लोराइडो। पीडी को बोलते हैं प्लेडिनम, पीडी को क्या बोलते हैं, प्लेडिनम बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ी आपको मैं जानकारी भी दे देता हूं कि जब अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास होता है N-1 D1 से 10 NS2, लेकिन ये एकमात्र ऐसा संक्रमण तत्व बोल दो या डी ब्लॉक का तत्व बोल दो जो इस विन्यास का पालन नहीं करता। मतलब सामान्य विन्यास का मतलब होता है कि N-1 D1 से 10 मतलब इनके D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और NS मतलब जो भी इनका S कक्षक होगा संयोजी कोष का, N-1 का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है डी ब्लॉक के अंदर। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये अपवाद होता है, इसके S के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 0। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि ऐसा तत्व होता है जो डी ब्लॉक के विन्यास की पालना नहीं करता। ये मैंने आपको कुछ पहले ही इसके बारे में बता दिया, है ना। तो वैसे इसको बोलते हैं प्लेटिनम, लेकिन क्योंकि अपने को प्रत्ययन पहले दे रखा है, संकुल आयन बाद में दे रखा है, तो अपन माइनस मानेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। ऑक्सीकरण अवस्था अब मैं बता बता के थक गया। उपसंयोजन संख्या 4 4 का था, तो आयन लगाने की नीड नहीं है क्योंकि प्लस माइनस नहीं दे रखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इजी इजी, माहौल पूरा वेवी, हाय वेवी, आगे आता ही नहीं है। ठीक है, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। के पोटेशियम, CN को बोलते हैं साइनोसी, हेक्सा साइनोसी। अब आप सभी को पता है आयरन भाई आ जाते हैं, तो 2 चीजें होती है, Fe+2 होता है फेरस, कल बताया था, Fe+3 होता है फेरिक। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये फेरस है या फेरिक है। तो 6 6 का आधा हो गया 3, यानी है तो ये फेरिक, लेकिन क्योंकि प्रत्ययन पहले दे दिया, संकुल आयन बाद में दे रहे, ऊपर मानेंगे माइनस, तो फेरिक हो जाएगा फेरेट। ब्रैकेट में आ जाएंगे 3, आयन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस ऊपर नहीं दे रखा, अपने माना है। ठीक है, ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट नेम आ रहा है। कुछ यौगिकों का नाम आपको सीधा देके भी यूपीएससी नाम पूछ सकता है, जैसे आपको बोल दिया क्या भैया सिस्प्लेटिन का आईयूपीएससी नाम बता दो, सिस्प्लेटिन का यूपीएससी नाम बता दो। सिस देख के कई बोलेंगे सर प्लेटिन की बहन है क्या, उसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। नहीं, यहाँ पे असल में क्या है, जब अपन आगे ज्यामिति समवायता पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अपन सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। असल में ये 2 प्रकार के ज्यामिति समावयवी होते हैं, है ना। सिस वो होता है जिसमें 2 समान लिगेंड्स 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, और ट्रांस वो होता है जिसमें 2 समान लिगेंड्स 180 डिग्री के एंगल यानी कोण पे होते हैं। ठीक है, आगे अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अपनी एल्किल हैलाइड में भी काम आएगा, मतलब पूरी ऑर्गेनिक में ही काम आएगा। जब आप बीटा विलोपन अभिक्रिया पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब भी अपन एल्किल हैलाइड की एल्काओलिया के OH से क्रिया कराते हैं तो वहाँ पे बनता है ब्यूटूइन, और ब्यूटूइन 2 टाइप का होता है, सिस और ट्रांस। तो कौन सा बनता है, सिस बनता है ट्रांस बनता है, वो आगे की बात है। ये मैंने थोड़ा सा आपको केवल जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो सिस प्लेटिन का फॉर्मूला आपको देखो याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हो सकता है केवल नाम दे के आपसे पूछ ले कि सिस्प्लेटिन का IUPAC नाम बताओ, तो सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है ये PTNS32Cl2, और ध्यान रखना ये कैंसर के इलाज में भी काम आता है। कैंसर के इलाज में भी क्या आता है, काम आता है। तो PTNS32Cl2 आपको ये नाम दे देगा, केवल फॉर्मूला आपको खुद पुट करना है। अब जैसे आप फॉर्मूला पुट करोगे आपको पता चल गया ये अमीनो ये क्लोरिडो, तो डाई अमीनो डाई क्लोराइडो, ऊपर माइनस तो है नहीं तो पीटी का लिख देंगे प्लेटिनम, उपसंशोधन संख्या 4, 4 का 2 हो जाएगा 2। तो आज अपन ने कुछ और अच्छे से IUPAC नाम सीख लिए। अपने थोड़ी IUPAC क्लासेस नाम की जो क्लासेस है ना वो थोड़ी लंबी चलेगी, ताकि ऐसा कोई IUPAC नाम पेपर में ना आ जाए जो आपका किया हुआ ना हो। और इनकी अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने को उतना ही अच्छे से आएगा। ठीक है, तो फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं एक और IUPAC की क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे साथियों। ओके, पढ़ते रहिए, घर पे स्वस्थ रहिए। टाटा।